ज़्यादातर लोग एआई का इस्तेमाल एग्जैक्टली वैसे यूज़ करते हैं जैसे कि वो कोई गूगल सर्च यूज़ कर रहे हो। सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछो, सिंपल सा कोई सवाल पूछो, आंसर लो और बात खत्म। लेकिन इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फरारी हो और तुम उसे सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे हो। सच ये है, आज भी ज़्यादातर लोग सिर्फ एआई का सिर्फ 5% ऑफ द पावर यूज़ कर पा रहे हैं। उसका 90% पावर आप अभी तक यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। जबकि जो लोग एआई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। सेम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फास्टर ग्रो कर रहे हैं, अपनी इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें कुछ क्लाउड ट्रिक्स देने वाला हूँ जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो तुम्हारे घंटों का काम सिर्फ मिनटों में कर सकता है। कुछ फीचर्स तो इतने ज़्यादा अंडररेटेड है कि ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ क्लाउड को एक चैटबॉट की तरह नहीं बल्कि अपना खुद का पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम पहले से किसी और एआई चैटबॉट का, किसी और एआई टूल का यूज़ करते आ रहे थे महीनों से, सालों से, तो अगर आप चाहते हो कि मेरा पुराना कॉन्टेक्स्ट इसी पुराने चैटबॉट में है, मान लो चैट जीपीटी के अंदर है, मेरा जो भी मेमोरी है, मेरा जो भी डेटा है, जो भी मेरा पुराना कंटेक्स्ट है वो सिर्फ चैटबॉट के अंदर है, और अब मैं अगर इंस्टेंटली क्लाउड के अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा तो मेरा पूरा, तो फिर मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो ऐसा आपको जीरो से सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है मेमोरी इंपोर्ट का, जिसका यूज़ करके आप आपकी जो पुराने चैटबॉट के अंदर, यानी कि मान लो चैट जीपीटी के अंदर जो भी आपको पुराना मेमोरी है, जो भी आपको पुराना कंटेक्स्ट है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो क्लाउड के अंदर, और आप वापस से वहीं पर क्लाउड पर अपना काम कर सकते हो विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। पर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। क्लाउड की सेटिंग्स ओपन करो, कैपेबिलिटी सेक्शन में जाओ और इंपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। उसके बाद क्लाउड तुम्हें एक प्रॉम्प्ट देगा, उस प्रॉम्प्ट को वैसे वैसे कॉपी कर चैट जीपीटी के अंदर या फिर जो भी आपका पुराना चैटबॉट है उसके अंदर पेस्ट कर दो, और फिर जो आंसर तुम्हें चैट जीपीटी देगा उस आंसर को कॉपी करना है और क्लाउड के अंदर आकर वापिस पेस्ट कर देना है, और फिर बस तुम्हारे पुराने जो भी चैटबॉट का मेमोरी था वो अब क्लाउड के अंदर आ चुका है। बस इतना सिंपल है प्रोसेस। अब बढ़ते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। अब अगली चीज जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है और ज़्यादातर लोग इसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, वो है मॉडल सिलेक्शन। बहुत सारे यूजर्स जो भी मॉडल लिखते हैं उसे वैसे कि वैसे डिफॉल्ट रहने देते हैं और फिर अपना आंसर पूछ लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मॉडल्स को डेवलप किया गया है। अगर तुम सही टास्क के लिए सही मॉडल का इस्तेमाल करते हो, सही मॉडल को सिलेक्ट करते हो, तो फिर तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही इफिशियंट मिलेगा। क्लाउड में जनरली मल्टीपल मॉडल ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ मॉडल्स स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, कुछ मॉडल्स इफिशियंसी के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, कुछ मॉडल्स हेवी टास्क करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, और कुछ मॉडल बैलेंस होते हैं। एग्जाम के लिए मान लो तुमने 10 चैप्टर्स के नोट्स लिखे हैं और तुम्हें क्विक में जानना है कि इस पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स की समरी क्या है। तुम्हें क्विक में जानना है पूरा का पूरा 10 चैप्टर्स क्विक में तुम्हें रिवाइज करना है, तो उसके लिए फास्टेस्ट मोड काफी है। फास्टेस्ट मोड का आप यूज कर सकते हो। उसके लिए डीप हेवी थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी एनालाइज कर रहे हो, कोई हेवी काम कर रहे हो जिसके अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो फिर आप पावरफुल रीजनिंग मॉडल का यूज करो, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ईमेल्स लिख रहे हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो फिर आप बैलेंस मोड का यूज कर सकते हो, वो आपको बहुत ही अच्छा आंसर दे देगा। और जब तुम मॉडल सिलेक्शन को अच्छे से यूज करना जान जाओगे तो तुम जान जाओगे कि एआई को सिर्फ अच्छा प्रॉम्प्ट देना नहीं होता, उसका सही मॉडल सिलेक्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। अब सोचो, सुबह उठते ही तुम इनबॉक्स ओपन करते हो, 50-100 ईमेल्स पड़े होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्रमोशनल होते हैं, कुछ स्कैम्स होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, कुछ कुछ तो ईमेल्स ऐसे होते हैं कि भाई ये ईमेल मुझे क्यों भेजा है, इसका क्या जरूरत है मुझे भेजने के लिए। फिर आप करते हो स्क्रोलिंग, सर्च करते हो, फाइंड करते हो, फिर वन बाय वन रिप्लाई देने बैठ जाते हो, और देखते ही देखते आपका आधा घंटा 1 घंटा कहाँ पड़ जाता है आपको भी पता नहीं चलता। तो अब इमेजिन करो कि तुम खुद इनबॉक्स को मैनेज ही ना करो, हर एक काम क्लाउड ही करेगा। तो और यही काम करता है जीमेल कनेक्टर। सेटअप भी बहुत ही सिंपल है। साइड बार में जाओ, कनेक्टर्स को क्लिक करो, कनेक्टर्स वाले सेक्शन में जाओ, जीमेल सिलेक्ट करो, लॉगिन करो, और कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्लाउड तुम्हारी ईमेल्स को समझ सकता है, नेचुरल लैंग्वेज में उसे रिप्लाई भी कर सकता है, उसे आपके लिए एनालाइज भी कर दे सकता है। क्लाउड कंटेक्स्ट समझकर प्रॉपरली जो रिप्लाई देना है, ह्यूमन लाइक रिप्लाई क्लाउड दे देगा, आपका पूरा का पूरा जो भी कंटेक्स्ट है उसे समझकर। मतलब अब ईमेल मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा काम आसान हो चुका है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, या फिर कहीं पर जॉब करते हो, तो आपके लिए ये जीमेल कनेक्टर का फीचर बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। सच बोलो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम पूरा दिन बिजी रहे हो लेकिन रात को रियलाइज होता है कि यार आज तो कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ ही नहीं। हर बार होता है, मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती है, मैसेजेस होते हैं, टेक्स्ट्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रोग्रेस होती है क्या? उतनी ज्यादा नहीं होती। एक्चुअली में प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम होते हैं प्रायोरिटीज की, और कैलेंडर कनेक्टर इसी जगह पर आपकी हेल्प कर देता है। सेटअप प्रोसेस जीमेल जैसा ही है बिल्कुल।
सिंपली जैसे अपनी ईमेल को कनेक्ट किया था वैसे ही कैलेंडर को भी सिलेक्ट कर दो और फिर क्लाउड तुम्हारे शेड्यूल को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देगा। अब तुम सिंपली बोल सकते हो इस हफ्ते में कंटेंट प्लानिंग के लिए 2 घंटे का फ्री स्लॉट फाइंड करके दे दो, या फिर फ्राइडे से पहले एक मीटिंग सेशन शेड्यूल कर लो। क्लाउड क्या करता है, जो भी अवेलेबल टाइम्स है, जो भी अवेलेबल टाइम आपके पास है उसे एनालाइज करता है और आपको सजेस्ट कर देता है कि सुटेबल स्लॉट क्या हो सकता है। लेकिन असली पावर शेड्यूलिंग में नहीं है। मान लो तुमने 1 साल की गोल डिफाइन किए कि आपको एक बिजनेस ग्रो करना है, या फिर आपको कोई एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, या फिर स्किल डेवलप करना है। अब तुम क्लाउड को बोलो मेरे गोल्स एनालाइज करो और मेरा कैलेंडर भी एनालाइज करो। अब एआई कंपेयर करेगा कि तुम्हारा टाइम एक्चुअली कहाँ पर स्पेंड हो रहा है, तुम्हारा टाइम एक्चुअली कहाँ पर खर्च हो रहा है। और जो चीज शॉकिंग हो सकती है वो ये है कि कभी कभी हम जिस गोल को सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसी पर सबसे कम टाइम इन्वेस्ट हम लोग कर पा रहे होते हैं। और सिर्फ इसका रियलाइजेशन ही आपको पूरा गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि कैलेंडर कनेक्टर सिर्फ शेड्यूल नहीं दिखाता, वो आपकी प्रायोरिटीज दिखा देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। अब तक एआई सिर्फ आंसर दे रहा था, लेकिन अब जो फीचर आने वाला है वो एआई को एक क्रिएटर बना सकता है। नाम है आर्टिफैक्ट्स। और ऑनेस्टली इस फीचर को देखने के बाद आपका एआई को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एआई सिर्फ टेक्स्ट रिप्लाई नहीं देता, एआई यहाँ पर एक्चुअली में कुछ बिल्ड कर देता है। मिनी टूल्स, मिनी एप्लीकेशंस, इंटरेक्टिव सिस्टम्स, सब कुछ डायरेक्टली चैट के अंदर। मान लो तुम बोलते हो मुझे नोट्स ट्रैकिंग की शीट बनानी है, नॉर्मली एआई क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा। लेकिन आर्टिफैक्ट्स के साथ क्लाउड खुद वर्किंग वर्जन को क्रिएट कर देता है। एडिटेबल फील्ड्स, स्ट्रक्चर्ड लेआउट्स, यूजेबल इंटरफेस, सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम उसके साथ रियल टाइम में बात कर चेंजेस भी करवा सकते हो। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करो, इसमें डिजाइन चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, फिल्टर्स ऐड कर दो, और एआई उसे अपडेट करता चला जाएगा। और ये वही मोमेंट है जहाँ पर तुम रियलाइज करते हो कि एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहा, वो एक तुम्हारा पर्सनल बिल्डर भी बन चुका है। अब तक एआई ईमेल्स मैनेज कर रहा था, कैलेंडर एनालाइज कर रहा था, मिनी एप्स भी बिल्ड कर रहा था, लेकिन अब जो फीचर आने वाला है वो इन्फॉर्मेशन को विजुअली कन्वर्ट कर देता है और ऑनेस्टली आपके लर्निंग का पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज कर देता है। इसे देखने के बाद आप शॉक हो जाओगे। एक और प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ होती है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता। कभी किसी ने तुम्हें कोई बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया होगा या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क, और सुनते वक्त तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, सुनते वक्त सब कुछ क्लियर लगता है, लेकिन 10 मिनट के बाद आपका दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वर्ड से ज्यादा विजुअल्स को प्रोसेस कर सकता है। हैक नंबर 6, इंटरएक्टिव विजुअल्स। एक प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ हो जाती है। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है लेकिन उसको प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर मिलती है, तो आपको समझ में नहीं आता, उसको प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी किसी ने तुम्हें बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको सुनते वक्त तो सब कुछ क्लियर लगता होगा, सुनते वक्त तो सब कुछ आसान लगता होगा, लेकिन 10 मिनट के बाद आप भी ब्लैंक हो जाते हो। 10 मिनट के बाद आपको भी कुछ समझ में नहीं आता, आप भी भूल जाते हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स से ज्यादा विजुअल्स को ज्यादा समझ पाता है, विजुअल्स को दिमाग में रख पाता है। अगर मान लो तुम किसी के बारे में पढ़ रहे हो, कोई वर्क फ्लो पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी कर रहे हो, तो उसे पढ़ते वक्त तुम सिंपली क्लाउड को बोल सकते हो इसे विजुअलाइज कर दो, तो क्लाउड आपके लिए पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा वर्क फ्लो विजुअलाइज कर देगा, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसान पड़ जाएगा। और कई बार ऑनेस्टली सिर्फ एक विजुअल आपको हजारों वर्ड से ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है। तो ये पावर होता है विजुअल्स का। अब बात करते हैं हैक नंबर 7 की। अब मान लो तुम किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर कोई सीरियस यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहे हो, आपको कोई चैनल ग्रो करना है, कोई चैनल बिल्ड करना है, या फिर कोई भी स्किल डेवलप करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है, हर बार नई चैट स्टार्ट करो, उसको कंटेक्स्ट समझाओ, उसको पुराना डेटा समझाओ, पुरानी बातें उसको समझाते बैठो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फिर इंस्ट्रक्शन रिपीट करो, उसको ये बोलो वो बोलो, इंस्ट्रक्शन दे दो। बहुत ही झंझट वाला काम हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम एक डेडिकेटेड एआई वर्क स्पेस बना सकते हो, एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जिसको तुम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, और उसके अंदर जो भी आपको डेटा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट, पीडीएफ्स अपलोड कर देना है वो आप अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जो भी आप उसको क्वेश्चन पूछोगे वो पुराने कंटेस्ट को याद रखेगा और आपको आंसर दे देगा। इसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा कंटेस्ट का। ये फीचर मेरे वन ऑफ द सबसे यूजफुल और पावरफुल फीचर में से एक है, क्योंकि यहाँ पर एआई एक रैंडम चैटबॉट से ट्रांसफर होकर तुम्हारा पर्सनल टीम मेंबर बन जाता है। सो प्रोजेक्ट्स को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल है ये फीचर। अब बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। हैक नंबर 8, वॉइस मोड। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम बोलते फास्ट हो या फिर टाइपिंग फास्ट करते हो? ऑब्वियसली तुम लोग बोलते फास्ट हो। ज्यादातर लोग जितना 1 मिनट में टाइप नहीं कर पाते, उतना ही हम लोग 1 मिनट में उससे कई गुना ज्यादा बोल पाते हैं। और इसी वजह से वॉइस मोड बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब तुम कीबोर्ड पर डिपेंड नहीं रहोगे, बस माइक का बटन दबाओ, माइक का बटन प्रेस करो और डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर दो, जैसे किसी रियल पर्सन से आप बात कर रहे हो।
अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो। लेकिन आपको इंग्लिश में ही बात करना है और आपको उतना परफेक्ट नहीं आता, तो फिर आपको जितना भी टुटका फुटका आता है वो वैसे आप बात कर सकते हो। वो क्लाउड है, वो समझ जाएगा आपकी बातों को। आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है, क्लाउड समझ जाता है। अगर आपको ग्रामर मिस्टेक हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्लाउड समझ जाता है और उसे समझ कर स्ट्रक्चर्ड आंसर में आपको रिप्लाई भी दे देता है। और सबसे अच्छी बात, जो भी आप उससे बात करते हो वो एक चैट हिस्ट्री में कन्वर्ट होकर, एक टेस्ट में कन्वर्ट होकर आपकी चैट हिस्ट्री में सेव हो जाता है। तो आपको क्विकली कोई आइडिया आता है, दिमाग में कोई अच्छा सा ट्रिगर हो जाता है, तो आप जल्दी से क्लाउड से बात कर उसे आप सेव भी कर सकते हो और आप उससे आइडियाज़ भी ले सकते हो। फिर चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, फिर चाहे किधर भी आप बैठे हो, आपको टाइपिंग करने का मन नहीं कर रहा, तो आप सिंपली बात कर अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं हैक नंबर 9 की। अब तक एआई तुम्हारे साथ चैट के अंदर बातें कर रहा था, लेकिन अब इमेजिन करो एआई तुम्हारे ब्राउजर के अंदर ही काम करना चालू करे तो, और जो चीजें तुम मैन्युअली करते हो उन्हें ऑटोमेट कर दे तो। यही काम करता है क्रोम एक्सटेंशन। क्लाउड डायरेक्टली तुम्हारे ब्राउजर वर्कफ्लो को समझ सकता है, कंटेक्स्ट समझ सकता है। एग्जाम के लिए मान लो तुम कोई स्प्रेडशीट देख रहे हो, हंड्रेड्स ऑफ रोज की, डजन्स ऑफ कॉलम्स की, और तुम सोच रहे हो इस डेटा में इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है। नॉर्मली तुम मैन्युअली एनालाइज करोगे, लेकिन अब की बार तुम डायरेक्टली एआई से पूछ सकते हो। एआई तुम्हारे लिए पूरा का पूरा डेटा एनालाइज कर देगा, पूरा का पूरा डेटा इंस्पेक्ट कर देगा और फिर आपको एक समरी बनाकर दे देगा, रिपोर्ट समराइज कर देगा, रिसर्च को सिंप्लीफाई कर देगा, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। अब तक एआई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज कर रहा था, प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा था, वॉइस कन्वर्सेशन कर रहा था और ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली आपके साथ बात कर रहा था। लेकिन अब जो फीचर आने वाले हैं वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के अंदर काम करने वाले हैं। वो ऐसे काम करें जैसे कि कोई आपका वर्चुअल एम्प्लॉय हो, आपका वर्चुअल नौकर हो, और यहीं से चीजें बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगने लग जाती है। हैक नंबर 10, को वर्क। अब तक एआई तुम्हें सिर्फ सजेशन दे रहा था, क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था, कुछ बिल्ड कर रहा था। लेकिन अब इमेजिन करो एआई सिर्फ बताएगा नहीं, वो एआई तुम्हारे लिए वो काम कर भी देगा। और वहीं से शुरू होता है को वर्क। इस फीचर को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुमने कोई वर्चुअल एम्प्लॉय हायर कर लिया है अपने लिए, खुद के लिए, जो कि सिर्फ आपके लिए काम कर लेगा, स्टेप बाय स्टेप काम एग्जीक्यूट कर देता है और रिपीटेटिव टास्क तुम्हारी जगह हैंडल कर लेता है। सेटअप के बाद तुम सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हो कि काम क्या है और एआई उस टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। मान लो तुम बोलते हो पिछले महीने जो भी कॉलेज के अंदर टीचिंग हुआ है उसके नोट्स एनालाइज करो और पूरा का पूरा समरी बनाकर अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दो। नॉर्मली अगर तुम अकेले करने बैठ जाओगे किसी और एआई टूल के साथ, तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो आपको डेटा चेक करना पड़ेगा, खुद से रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और खुद से शेयर करना होगा। लेकिन को वर्क इसी काम को आसान कर देता है, वो खुद से शेयर भी कर देता है अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ। अब बात करते हैं हैक नंबर 11 की। अब एक और प्रॉब्लम, हर दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट तो होते हैं, लेकिन मैन्युअली उन्हें करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। मॉर्निंग अपडेट्स चेक करना, न्यूज़ देखना, इंडस्ट्री का न्यूज़ देखना, ईमेल्स चेक करना, डेली रिपोर्ट्स बनाना या फिर रिमाइंडर्स को ऑर्गेनाइज करना। प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम है रिपीटेशन में, और शेड्यूल्ड टास्क इसी रिपीटेशन को खत्म कर देता है। यहाँ पर तुम एआई को कोई काम सिर्फ एक बार समझे देते हो और फिर उसके बाद एआई उस काम को फ्यूचर के लिए समझ कर लेता है और उस काम को हर दिन आपके लिए कर दे देता है। हर दिन, हर सुबह जब तुम कंप्यूटर को ओपन करते हो, लैपटॉप को ओपन करते हो, तो आपके लिए वो टास्क ऑलरेडी रेडी रहता है जो आप रिपीटेटिव नहीं करना चाहते। इंपॉर्टेंट ईमेल हो गया, अर्जेंट मेल हो गया, इंडस्ट्री की न्यूज़ हो गया, प्रायोरिटी टास्क हो गया, हर कुछ हर दिन आपके लिए रेडी हो जाता है, जो कि आपको रिपीट नहीं करना होता। इसकी वजह से आप महीनों में बहुत ज़्यादा घंटे आप बचा सकते हो। तो ये थे कुछ पावरफुल एआई क्लाउड हैक्स जो नॉर्मल यूज़र को बिल्कुल भी पता नहीं होते। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें आज ही सारे के सारे हैक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक फीचर चूज करो और उसे अपने वर्कफ्लो में, अपने डेली काम में, अपने स्टडी में या फिर अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि रियल एडवांटेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से नहीं मिलता, उसको इम्प्लीमेंट करने से एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो याद रखो, हर कोई सेम सिचुएशन में है, कोई भी कंप्लीटली कैचअप नहीं कर पा रहा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव कर रही है कि सब लोग कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं और कुछ लोग इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी उसको, जो भी आप सीखते हो उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी उसका इस्तेमाल, तभी उसका यूज आपके लाइफ में हो जाएगा, तभी वो आपके लिए एफिशिएंट बन जाता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो तुम बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। बस एक फीचर चूज करो, आज के आज उसे टेस्ट करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो और देखो कि वो तुम्हारा टाइम कितना ज़्यादा सेव कर पाता है। अगर सच में उस फीचर ने तुम्हारा टाइम सेव कर दिया तो वापस आकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो सब कुछ खुद अकेले करते हैं। फ्यूचर उन लोगों का होगा
जो एआई का इस्तेमाल कर कर एआई के साथ काम करना जान लेते हैं, एआई को अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली काम में उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा। और इसे शुरू करने का बेस्ट टाइम आज ही है। आज ही से इस एआई टूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और दुनिया में आगे बढ़ते जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।